सुप्रभात। जीवन के रहस्यों को समझिए। जीवन के रहस्यों को समझिए, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। व्यक्ति ये नहीं जानता कि वो चाहता क्या है। वो कभी कुछ चाहता है, कभी कुछ, और केवल थोड़े ही गिने चुने ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंतर में प्रबल इच्छा है और अपने और संसार के रहस्य को जानने की। केवल कुछ ही लोग ऐसे हैं जो विचारते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ जाएंगे, संसार क्या है, किसने बनाया है, इत्यादि। तो ऐसे प्रश्न उठने पर वह इधर उधर के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, और तब उनकी समझ में आने लगता है कि सांसारिक विद्याएँ पढ़ने के लिए शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है और काफ़ी समय बाद धन व्यय करना पड़ता है। तो इस अध्यात्म विद्या, जिसका अर्थ भी कम लोग जानते हैं, इसकी प्राप्ति के लिए किसी महान संत महात्मा द्वारा मार्गदर्शन की परम आवश्यकता है। साधारणतः लोग ये समझते हैं कि साधु सन्यासी इस विद्या की जानते हैं, वही मार्गदर्शन कर सकते हैं और उन्हीं को गुरु बनाना चाहिए। इस प्रकार उस आदमी की खोज आरंभ हो जाती है। अब अष्टांग योग प्राचीन काल से प्रभु प्राप्ति का प्रचलित मार्ग है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं, जिनका धीरे धीरे लंबे काल तक अभ्यास करना पड़ता है। तो उसमें समय, एकांत, खान पान और रहन सहन की विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। युग बदलते गए, समय परिवर्तित होता गया, मनुष्य के रहन सहन में भरण पोषण के साधन भी बदलते गए, और तब अष्टांग योग की साधना भी अपना और रूप रंग बदलने को विवश होती है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बहिरंग साधन है, जिसके द्वारा हम शुद्ध होकर समय हैं। आंतरिक साधना यानी ध्यान, धारणा और समाधि की अवस्थाओं को प्राप्त करने के योग्य बनते हैं। निस्संदेह साधना पद्धति पूर्ण और स्थायी लाभ प्राप्त करने का उत्तम साधन है, किंतु अब समय बदल गया तथा लोगों का स्वास्थ्य, खान पान व रहन सहन इस प्रकार का नहीं रह गया कि वे सब कर सकें। इसलिए संत महात्माओं ने समय की गतिविधि को देखकर छोटा शॉर्टकट मार्ग ढूंढ निकाला, जिसमें ना तो अधिक समय लगाना पड़ता है और ना ही खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इस साधन को साधारण से साधारण आदमी घर गृहस्थी में रहता हुआ और अपने सारे काम करता हुआ भी कर सकता है। तो साधना पद्धति पूर्ण और स्थायी लाभ प्राप्त करने का उत्तम साधन है, किंतु अब समय बदल गया है तथा लोगों का स्वास्थ्य व खान पान, रहन सहन इस प्रकार का अब नहीं रहा है कि वो ये सब कर सकें। तो ये जो शॉर्टकट ढूंढा है, इसमें ना तो अधिक समय लगाना पड़ता है और ना ही खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इस साधन को साधारण से साधारण आदमी घर गृहस्थी में रहता हुआ अपने सारे काम करते हुए भी कर सकता है। तो हमारे सत्संग में प्रभु प्राप्ति का यही शॉर्टकट साधना की और कराई जाती है। इस साधना पद्धति का अनुसरण कर साधक आगे बढ़ता है। जब हम कहीं जाने के लिए सफ़र करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि रास्ते में न जाने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, दृश्य और स्थान मिलते हैं जिनमें बहक जाने या भटक जाने की संभावना रहती है। इसी तरह से जब हम अध्यात्म पथ पर चलते हैं तो हमें अपना लक्ष्य हर समय याद रखना है। दूसरी बात यह है कि हमने जो मार्गदर्शक चुना उसकी देखरेख और निर्देशानुसार ही चलना, वरना भटक जाने की संभावना है। तीसरी बात यह है कि हमें यह भी देखते रहना है कि हम दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं या नहीं। यह प्रश्न उठता है कि हमारी प्रगति का सही मापदंड क्या है। हम कैसे जाने कि हमने कितनी प्रगति की है आध्यात्म पथ पर। हमारी प्रगति का सही मापदंड हमारा व्यवहार है। हमारी प्रगति की सही जांच ये है कि हमारे व्यवहार और रहनी सहनी में क्या परिवर्तन आया है। उदाहरणार्थ, पहले हम जो बहुत दोस्तों से मिलते जुलते थे, खूब गपशप करते थे, जरा फुर्सत मिलने पर सिनेमा हुआ करते थे, मन बहलाव के लिए ताश खेल लिया करते थे, शौक या बीड़ी सिगरेट पी लिया करते थे, कभी कभी मांस मछली व अंडे भी खाते थे। उसमें कमी आई कि नहीं?
कि हमारी प्रगति का मापदंड ये भी है कि हमारा गुस्सा कम हुआ कि नहीं, दूसरों से ईर्ष्या द्वेष में कमी आई है नहीं, दूसरों की पीठ पीछे आलोचना में कमी आई है नहीं, हमारा लोभ कम हुआ कि नहीं। इन बातों पर गौर करने से पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में। तो हम लोगों की साधना आंतरिक है और हमारी सारी बाहरी गतिविधियां अंदर से ही संचालित होती हैं। मन ही तो सारी इंद्रियों का दुष्टा व संचालक है। मन ही तो सारी इंद्रियों का दृष्टा यानी देखने वाला और संचालक है। तो अभी हमारा मन बहिर्मुख है, बाहर की सुख सुविधाओं में आनंद खोज रहा है, किंतु जब मन अंतर्मुखी होने लगता है तब फिर वह बाहरी बातों में फंसना नहीं चाहता, तब बाहरी बातों से तबीयत उतर जाती है और ज़रूरी कामों से निपट कर अंतर की ओर चलने को उद्यत हो जाता है। इस तरह धारणा, ध्यान व समाधि की अवस्थाएँ अपने आप उतरने लगती है। अभ्यास करते करते साधक सहज समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेता है। सहज समाधि प्राप्त साधक को पहचानना बहुत कठिन है। उसका रहन सहन तो साधारण लोगों की तरह ही होता है, किंतु अंदर में वो बिल्कुल शांत और आनंद की अवस्था में रहता है। तो बाहरी कोई कार्यकलाप उसकी शांति भंग नहीं कर सकता। इसी अवस्था को गीता की भाषा में स्थित प्रज्ञ की अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था को प्राप्त करना मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है और इसी अवस्था को पाकर ही मनुष्य जीवन के रहस्यों को समझ पाता है। लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करना गुरु कृपा पर निर्भर है। गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति विश्वास, गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति समर्पण अगर हो तो फिर गुरुदेव स्वयं ही आगे बढ़ा देते हैं और यह स्थित प्रज्ञ की स्थिति बहुत शीघ्र आ जाती है। ये सब गुरु कृपा द्वारा संभव है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।